आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। पाकिस्तान से किसी ने सवाल पूछा है, कहते हैं जी मेरा सवाल ये है कि मैं अपने चूज़ों और मुर्गियों को कीड़े खिला रहा हूँ क्योंकि इसमें प्रोटीन की मिकदार ज़्यादा होती है और जंगल में ये इनकी खुराक का बुनियादी ज़रिया है और मैंने हैरत अंगेज़ नताइज देखे हैं। ये खिलाने से वो मोटे हो जाते हैं, इनका मुदाफ़ाती निज़ाम बढ़ता है और अंडों का साइज़ भी बढ़ जाता है। मैं ये कीड़े अपने घर की सब्जियों के छिलके और बकरियों के बचे हुए खाने से बनाता हूँ। ये मुर्गियों को ज़्यादा प्रोटीन देने का एक सस्ता ज़रिया है। अच्छा भाई, ये मुर्गियों को देने से पहले मैं इनको गर्म पानी में डालकर कीड़े साफ करता हूँ, फिर फराहम करता हूँ। बड़ा स्टाइल है भाई। बराए करम मुझे बताएं कि क्या ये जायज़ है और साइंसी तौर पर इसका तजर्बा लेबॉर्ट्री में किया गया है, जहां इसे गर्म पानी में साफ करने के बाद मालूम हुआ कि इसमें 50% प्रोटीन है और इसमें कोई बैक्टीरिया नहीं है। जायज़ है मुर्गियों को कीड़े बना के कीड़े खिलाना, जायज़ है, उनकी खुराक का बुनियादी हिस्सा है। लेकिन एक बात खूब अच्छी तरह समझ लें कि मुर्दार जो है ना, मुर्दार, वो जानवर को खिलाना जायज़ नहीं है, ना खरीदना जायज़ है। लेकिन मुर्दार का मतलब क्या है? वो तमाम जानवर जो ज़बह करके हलाल होते हैं, ज़बह करके, जिनमें खून होता है, बहता हुआ खून, उन जानवरों को जब तक आप अल्लाह का नाम लेके ज़बह नहीं करेंगे वो हलाल नहीं होते। तो उन जानवरों में जो हराम जानवर हैं या जो गैर मज़बूहा जानवर हैं वो खिलाना जायज़ नहीं है। जैसे हमारे यहाँ लोग बिल्लियाँ पालते हैं तो बाहर से जो फीड आ रही है वो बिल्लियों को खिलाते हैं, हालांकि वो मुर्दार गोश्त होता है, मुर्दा गोश्त होता है, यानी मुर्दा जानवर का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तंतफिउ मिनल मैता, मुर्दा से आप किसी भी किस्म का, मुर्दार से आप किसी भी किस्म का इंतिफा नहीं कर सकते। यहाँ मुर्दार से वो मुराद है जो जिसमें खून हो और उसको वो अपनी मौत मर जाए। जैसे कोई बकरी मर गई तो अब आप वो किसी भी जानवर को नहीं खिला सकते। जानवर खुद खा ले वो उसका मसला है, लेकिन आप नहीं ऐसा कर सकते कि जी आपके घर की बकरी मर गई है तो आपने उठा के वो अपने उसको काट के अपने कुत्ते के आगे डाल दिया कि जी आप खा लो, क्योंकि मुर्दार से इंसान के लिए किसी भी किस्म का इंतिफा करना शरीयत में जायज़ नहीं है। हमारे एक दोस्त हैं, उनका बहुत बड़ा फॉर्म है, मगरमच्छ पाले में उन्होंने। मैं लोगों को मशवरा देता हूँ, भाई कोई सही चीज़ पालो यार, क्या आप मगरमच्छ पाल रहे हो? लेकिन बहरहाल शौक़ है लोगों का, तो शौक़ हलाल जानवरों का रखा करें। लेकिन बहरहाल उनका शौक़ था तो उनका घोड़ा मर गया, उन्होंने उठा के वो मगरमच्छ के आगे डाल दिया। उनको मैंने मना किया कि घोड़ा जब मर गया है या तो मरने से पहले ज़बह कर देते आप उसको, फिर जो चाहे करते उसको खिला देते मगरमच्छ को, लेकिन क्योंकि मर गया अपनी मौत, पड़ा रहने देते, मगरमच्छ खुद आके खा ले। वो मगरमच्छ तो हलाल हराम के मसाइल मगरमच्छ के लिए नहीं है, लेकिन इंसान के लिए, मुसलमान के लिए मुर्दार से इंतिफा यानी फ़ायदा उठाना, तो ये भी एक फ़ायदा है ना कि आप उस मरे हुए घोड़े को अपने पालतू जानवर को खिला रहे हैं, तो ये इंसान फ़ायदा उठा रहा है इससे। तो मुर्दा को छोड़ दिया जाए, जानवर जो मर्जी करता रहे उसके साथ, लेकिन मुर्दार गोश्त जो है वो आप खुद से जानवरों को नहीं खिला सकते। आजकल ये बिज़नेस बढ़ रहा है। हमारे बहुत से दोस्त हैं, हमने देखा है, उन्होंने जो बाहर से फीड आ रही है जानवरों की, मुर्गियों की, बिल्लियों की, वो जो है वो मुर्दार फीड आती है, हराम गोश्त की होती है। तो कहते हैं ये तो बिल्ली है, इसके लिए हलाल हराम का क्या? तो बिल्ली के लिए तो ठीक है, हलाल हराम का मसला नहीं है, लेकिन जो बिल्ली पालने वाला है उसके लिए तो है ना, उसके लिए जायज़ नहीं है कि वो हराम गोश्त अपने जानवर को खिलाए। देखें, चोरी का गोश्त आपने जैसे खुद नहीं खा सकते, अपनी बिल्ली को भी नहीं खिला सकते, लेकिन चोरी का गोश्त बिल्ली खुद खा गई तो बिल्ली पे कोई फतवा नहीं लगेगा, आप पे लगेगा कि आपने उसको चोरी का गोश्त क्यों खिलाया। तो ऐसे ही जो मुर्दार होता है, जिस जानवर में बहता हुआ खून होता है, उसको जब तक अल्लाह का नाम लेके ज़बह ना कर दिया जाए तो वो आपके लिए खाना भी जायज़ नहीं है, आपके लिए बेचना भी जायज़ नहीं है, और आपके लिए अपने पालतू जानवर को खिलाना भी जायज़ नहीं है। लेकिन ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं ये मुर्दार में नहीं आते, हराम है, इंसान के लिए खाना जायज़ नहीं है, लेकिन ये उन जानवरों में दाखिल नहीं है जिन पे हम ये हुक्म लगाते हैं कि जिनको ज़बह ये किए नहीं जाते। तो समंदर की कोई भी मखलूक हो या कीड़े मकोड़े हों, ये आप अपनी मुर्गियों को खिला सकते हैं, पैदा भी कर सकते हैं इनको। मैंने मुर्गियाँ पाली हुई हैं, तो हम तो नहीं बनाते, इतना टाइम नहीं है, वरना लोग बनाते हैं गोबर से और मुख्तलिफ़ चीज़ों से मुर्गियों के लिए कीड़े बनाते हैं और फिर मुर्गियों को खिलाते हैं, तो वो बहुत फ़ायदेमंद होता है मुर्गियों के लिए। तो ये जायज़ है, इसमें कोई हरज नहीं है, और इन कीड़ों का बेचना भी जायज़ है।
آج کل یہ بھی بزنس لوگ کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں یورپ امریکہ میں مکھیاں نہیں ہوتی. مکھیاں نہ ہونے کی وجہ یہ کہ گندگیاں نہیں ہوتی. جب گندگیاں نہیں ہوں گی تو مکھیاں نہیں ہوں گی، مکھیاں نہیں ہوں گی تو وہ کیڑے نہیں بنتے جو مکھیاں بناتی ہیں. جب کیڑے نہیں بنتے تو وہ مرغیاں نہیں کھاتی ہیں، تو ان کی مرغیوں میں پروٹین کی کمی رہتی ہے، ان کو نیچرل پروٹین ملتا نہیں ہے. تو اس کے لیے امریکہ میں اور دوسرے بہت سارے کنٹریز میں، ان مشرقی ممالک میں جہاں الحمدللہ بے انتہا اللہ کے فضل سے گندگی بھی ہے اور الحمدللہ بہت زیادہ مکھیوں کی موجیں بھی ہیں، تو ان مکھیوں کی موجیں سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مرغیوں کی بھی موجیں ہو جاتی ہیں. مکھیاں کیڑے بہت بناتی ہیں، کیونکہ کیڑے مکھیوں سے ہی بنتے ہیں یہ. تو مکھیاں جب گندگی پہ بیٹھتی ہیں تو کیڑے بنتے ہیں، تو کیڑے بنتے ہیں تو وہ پھر جو ہے وہ مرغیاں شوق سے کھاتی ہیں، مرغیوں کو پروٹین ملتا ہے. تو یہ بہت بڑا بہترین بزنس بھی ہے. تو جو پاکستان میں یہ بزنس کرنا چاہیں وہ بڑا پیسہ کما سکتے ہیں اس کے ذریعے. باہر اس کی بڑی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے یہاں فری پھوکٹ میں مکھیاں ہی مکھیاں ہیں. تو گورنمنٹ مکھیوں کو تو کچھ نہیں کہہ رہی، تو آپ مکھیوں سے فائدہ ہی اٹھا لیں جب تک گورنمنٹ کچھ نہیں کہتی. تو لوگوں نے فارم بنائے ہوئے ہیں مکھیوں کے، آپ نیٹ پہ سرچ کریں، جالیوں میں مکھیاں پالی ہوئی ہیں باقاعدہ. تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے، دیکھو اللہ نے کوئی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا. جس چیز کو ہم ایک فضول چیز سمجھتے ہیں، لیکن وہ فضول چیز بھی اصل میں بہت سارے انسان کی بہت ساری خدمتوں میں لگی ہوئی ہے. وہ اگر پوری دنیا سے ہی مکھیاں شارٹ ہو جائیں نا، یہ گندگی پہ بیٹھنے والی مکھیاں، تو کیڑے شارٹ ہو جائیں گے. کیڑے شارٹ ہو گئے تو آپ کے پروٹین نہیں ملے گا آپ کے ان جانوروں کو جن کے ہم انڈے کھاتے ہیں. تو اللہ نے کائنات کو بڑا ایک مربوط نظام میں بنایا ہوا ہے. تو یہ بڑا بہترین بزنس ہے جو پاکستانیوں کو جن کو یہ شوق ہے وہ کر سکتے ہیں. یہ کیڑے بنائیں اور اس کو پھر باہر ایکسپورٹ کریں. آپ بڑا ہے تھوڑا سا مشکل کام، لیکن جو کرنا چاہیں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. بزنس کو فوکس کریں بھائی، بزنس کے ذریعے پیسہ کمائیں. اللہ نے ایک روایت کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے 10 میں سے 9 حصے جو روزی ہے نا وہ کاروبار میں رکھی ہے، تجارت میں رکھی ہے.